तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का पाथ निर्माण चैनल पे, जहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे ट्रिगोनोमेट्री का कुछ थ्योरी चैप्टर 1 का। तो उससे रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। तो डिग्री मेजर हम लोगों को दिया हुआ है, डिग्री में एंगल का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है। इसको हम लोगों को कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में। तो हम लोग क्या जानते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे, कैसे आया था ये रिलेशन, वो सब देख चुके हैं। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है, 25 डिग्री इज इक्वल टू वाट रेडियन। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 1 डिग्री पाई बाय 180 है तो 25 कितना हो जाएगा, 25 इंटू पाई बाय 180। अगर इसको सोल्व करें हम लोग तो कितना हो जाएगा, तो 5 से कैंसिल आउट होगा, 5 5 या 15 कितना हो गया, और बचा जो कि आया 5 बाय 30, 5 पाई बाय 36। ये हम लोगों का आ गया रेडियन मेजर। दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, इसमें दूसरा जो दिया हुआ है -47 डिग्री 30 मिनट। तो सबको पहले हमको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या देखे हुए हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो -47 डिग्री प्लस 30 मिनट को भी हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, हम लोग क्या जानते हैं, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो हम लोग जो भी मिनट है उसमें 60 से डिवाइड मार देते हैं तो 1 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो 30 मिनट डिवाइडेड बाय 60, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर इसको कैंसिल आउट करें तो 2 कितना 47.5, या हम लोग इसको 47.1/2 भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग सोल्व करें माइनस, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 47 दूनी 94 प्लस 1 एक कितना हो जाएगा 95/2 डिग्री। अब अगर इसको हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाय 180 से। तो क्या हो जाएगा 95 इंटू क्या हो जाएगा, इधर पाई बाय 180 और 95/2 है। अगर कैंसिल आउट करें 19 पचे 95, 5 से कैंसिल आउट करें तो कितना बार में हो जाएगा 36। तो -19 पाई बाई 36 इंटू 2 72। तो क्या आ जाएगा हम लोगों का आंसर 19 पाई बाय 72। तो दूसरा जो है -47 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू -19 पाई बाय 72 रेडियन। दूसरा हो गया। तीसरा हम लोगों का क्या क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तीसरा क्या है, 240 डिग्री। तीसरा है 240 डिग्री, 240 डिग्री। तो इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है रेडियन मेजर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो कैसे आया है इसका हम लोग थ्योरी पोर्शन में देख चुके हैं। तो 240 डिग्री है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, तो ये किस में आ जाएगा, रेडियन मेजर में आ जाएगा। छोतिया 18 छो के 24, तो क्या आ जाएगा 4 पाई बाय 3। कितना इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम लोगों को क्या करना है, बस बेसिक फंडा याद रखना है। चौथा क्या है, 522 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 520 क्या है, 520 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा 520 इंटू पाई बाय 180। अगर इसको हम लोग कैंसिल आउट करें, 26 दूनी 52 और 9 दूनी 18, तो क्या हो जाएगा 26 पाई बाय 9। तो ये हम लोगों का डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं उसका क्वेश्चन था। ये एनसीईआरटी का चैप्टर जो एक्सरसाइज है 3.1 उसका हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसका 1 ख़त्म हो गया। दूसरा नंबर में क्या क्वेश्चन है,
फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, रेडियन मेजर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या देखें अभी, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, मतलब 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बाय पाई। तो 180 डिग्री बाय पाई से अगर रेडियन मेजर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला हम लोगों का क्या क्वेश्चन है, 11/16। तो 11/16 ये किस में है, रेडियन मेजर में है। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 180 अपॉन पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। और पाई का वैल्यू कितना बोला गया है यूज करने के लिए, 22/7। तो यहाँ से हम लोग 11/16 इंटू 180 बाई पाई का वैल्यू 22/7। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 11/16 इंटू 180 इंटू 7/22। तो अगर कैंसिल आउट करें 2 बार में तो हम लोगों को क्या मिला, 180 इंटू 7/16 इंटू 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 90 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, 963। तो कितना हो जाएगा, 630 डिवाइडेड बाय 16। अगर 16 से डिवाइड करें 630 को तो इसमें जो पोर्शन आएगा, जो भी इंटीजर आएगा उसको पहले हम लोग डिग्री में लिखेंगे। अगर इसको डिवाइड मारे हम लोग तो ये आएगा 39। अगर 630 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो आएगा ये 39.375। तो सबसे पहला जो आया ये डिग्री है और ये पॉइंट में डिग्री है। तो जब भी हम लोग डिग्री मेजर लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, डिग्री मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। तो जो फ्रैक्शन पार्ट है अगर इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये मिनट में हम लोगों को वैल्यू देगा। तो मिनट में कितना हो जाएगा, 60 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 22 मिनट 22.5 मिनट होगा। लेकिन हम लोग 22 को मिनट में लेते हैं और 0.5 को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में। फिर क्या करना पड़ेगा, 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 30 सेकेंड। तो यहाँ से आएगा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। ये हम लोगों का डिग्री रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर चुके हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है -4 रेडियन। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो -4 इंटू 180 बाई पाई डिग्री, यही आएगा आंसर। अगर यहाँ पे हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 रख लें तो क्या आता है, इसको सोल्व करके देख लेते हैं। पाई का वैल्यू -4 इंटू 180, 22 और 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 11। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 11। तो सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 180 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 2520 डिवाइडेड बाय 11। तो पहले 11 से डिवाइड मारेंगे, कितना आया है, 2520 डिवाइडेड बाय 11। तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस भी रहेगा। क्या हो जाएगा, -229 डिग्री 0.0909 ऐसे रहेगा। इसको हम लोग पॉइंट को क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डिग्री मिनट सेकेंड हमेशा डिग्री मेजर होता है। तो इसको 60 से अगर मल्टीप्लाई कर लें हम लोग, क्या हो जाएगा, 5 मिनट -229 डिग्री 5.4545। तो ये इंटीजर पार्ट को रखेंगे, जो भी डेसिमल में आया है इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोगों का सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 27 सेकेंड। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। तो यही हम लोगों का दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। तीसरा क्या है, तीसरा 5 पाई बाई
3, इसको क्या करना है, ये रेडियन मेजर है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 5π/3, 5π/3 इंटू 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री मेजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 60, तो ये कितना हो जाएगा, 300 डिग्री। चौथा क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, 7π/6, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। 7π/6, तो क्या हो जाएगा, 7π/6, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपन पाई, पाई कैंसिल आउट, 30 टाइम, तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 30, तो क्या हो जाएगा, 210 डिग्री। तो हम लोग देख चुके हैं कैसे डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, इस पे क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, अ व्हील मेक 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। क्या बोल रहा है, 1 मिनट में जो है एक पहिया किसका, या तो कार का हो सकता है, या सिलाई मशीन का जो व्हील होता है वो हो सकता है, या कोई इंजन का ही व्हील हो। तो व्हील क्या होता है, रोटेशन, ये भी एक क्या है, मेजरमेंट का यूनिट है। जो भी एंगल होता है उसका मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या क्या देखे थे, 3 यूनिट देखे थे, एक रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, ये भी ले सकते हैं। दूसरा क्या था, डिग्री, और तीसरा रेडियन। तो यहाँ पे जो हम लोगों को दिया है रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है। एक जो पहिया है वो 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, 360 रिवॉल्यूशन ये कंप्लीट करता है। तो थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो हम लोग क्या बोल रहा है, एक पहिया 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। तो आप बताओ कि ये 1 सेकेंड में कितना रेडियन का एंगल बनाएगा, यही निकालना है। हम लोग क्या जानते हैं, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में ये कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, 360 रिवॉल्यूशंस। तो हम लोगों को निकालना क्या है, 1 सेकेंड में कितना करेगा, तो 360 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि 60 सेकेंड में ये 360 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकेंड में क्या करेगा, कम करेगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 सेकेंड में ये कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, 6 रिवॉल्यूशन। अब ये बोला है इस रिवॉल्यूशन को आप कन्वर्ट कर दो किसमें, रेडियन में, ये कितना रेडियन का एंगल बना रहा है। तो हम लोग क्या देखे थे, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री, और कितना रेडियन का, 2 पाई का। ये सब रिलेशन हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में, जो कि आप ट्रिगोनोमेट्री के थ्योरी पोर्शन में जा कर के देख सकते हैं। तो 1 सेकेंड में हम लोग देखेंगे कितना रेडियन कंप्लीट हो रहा है। ये 6 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, और एक रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन का एंगल बन रहा है, 2 पाई। इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन का एंगल हो जाएगा, 12 रेडियन। यही हम लोगों का आंसर हो गया, यही है। तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड at the center of circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter. use pi is equal to 22/7। तो हम लोगों को क्या करना है, सर्कल का एक आर्क लेंथ दिया हुआ है, ये हम लोगों का सर्कल है, इसका एक आर्क लेंथ दिया हुआ है जो कितना है, आर्क लेंथ 22
सेंटीमीटर है और सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो जो ये एंगल बना रहा है इस एंगल को हम लोगों को डिग्री मेजर में निकालना है। हम लोग क्या देखे थे, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ये सब देख चुके हैं। और ये रिलेशन कैसे आया है ये भी आप थ्योरी पोर्शन में जा कर के देख सकते हैं। हम लोगों को एंगल निकालना है, किस में निकालना है, डिग्री मेजर में, क्योंकि ये लिख दिया है यहाँ पे। किस में निकालना है भाई, आपको डिग्री में निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग आर्क बाय रेडियस यानी कि रेडियन में निकाल लेते हैं, क्योंकि ये रिलेशन जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, रियल नंबर देगा, और रियल नंबर किस में रहता है, रेडियन में। फिर रेडियन को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री में। तो हम लोग क्या देखते हैं, आर्क लेंथ कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, रेडियस कितना था 100 सेंटीमीटर। तो एंगल कितना हो जाएगा आर्क बाय रेडियस के फार्मूला से 22/100। और एंगल का कोई यूनिट नहीं होता है कि जैसे लेंथ का सेंटीमीटर और ये कोण का लेंथ का सेंटीमीटर, आर्क का भी सेंटीमीटर और रेडियस का भी सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। बस एक कन्वेंशनल यूनिट हम लोग लेते हैं जो कि क्या है, डिग्री, रेडियन और रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, ये किस में आया, रेडियन में। अब हम लोग क्या जानते हैं, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री, यही जानते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो थीटा इज इक्वल टू 22/100 इंटू, क्योंकि ये क्या है, रेडियन है, एक रेडियन का वैल्यू इतना, तो इतना रेडियन का वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी मिलेगा हम लोगों को। और पाई का वैल्यू हम लोग कितना पुट करेंगे, 22/7। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें 22/100 इंटू 187 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे कैंसिल आउट। अगर इसको सॉल्व करें 18 इंटू 7/100/10, यही है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 2 से 5, 9, 9 सते 63/5। ये क्या है, डिग्री है। अभी अगर इसको डिवाइड मारे 12×5 = 60, 12 डिग्री 0.6 आएगा। जब इसको डिवाइड मारेंगे तो क्या आ जाएगा, 12.6 डिग्री। तो हम लोग इंटीजर पार्ट को रखेंगे 12 डिग्री, 0.6 को क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से। 0.6 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 0.6 इंटू 60 हो जाएगा 36। तो 36 मिनट। तो हम लोगों का जो एंगल सबटेंड होगा सर्कल के सेंटर पे वो कितना हो जाएगा, 12 डिग्री 36 मिनट। ये हो गया हम लोगों का चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्या है, इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो हम लोगों को बोला गया है सर्कल है, बोल नहीं हुआ, एक सर्कल है जिसका हम लोगों को डायमीटर दिया हुआ है। अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ये भी 20 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड दे दिया हमने, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जीवा। ये कितना दे दिया है, 20 सेंटीमीटर। ये लेंथ है हम लोगों का 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो माइनर आर्क ये है। इस कॉर्ड के लिए दो आर्क है, एक है हम लोगों का मेजर
कॉर्ड मेजर आर्क है और एक माइनर आर्क है। तो हम लोगों को किसका लेंथ पूछा है? माइनर आर्क का लेंथ पूछा है। तो हम लोग इसको सिंपली निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, हम लोगों को क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है और इस कॉर्ड का फुल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। हम लोग क्या जानते हैं? कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर होगा और वो सेंटर से पास होगा तो वो क्या करेगा? इस कॉर्ड को इक्वली इंटरसेक्ट करता है, इक्वली डिवाइड करता है। तो इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर और इधर भी 10 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ देखें तो हम लोगों को क्या मिला? एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला है, जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस का काम करेगा 90 डिग्री एंगल और परपेंडिकुलर है 10। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो हम लोगों को परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है, तो एंगल कैसे निकालेंगे? साइन थीटा से। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना? 10/20, 1/2 मतलब π/6, 30 डिग्री। ये जो है अगर π/6 है तो ये भी कितना होगा? π/6 होगा। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा हम लोगों का? एंगल कितना हो गया? π/6 प्लस π/6, 30, 60 कितना? π/3। तो एंगल कितना हो गया? π/3। रेडियस हम लोगों को पता है कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो माइनर आर्क लेंथ हो जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं? एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो आर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल इंटू रेडियस होगा। तो यहाँ एंगल हम लोगों का कितना है? π/3 इंटू 20 सेंटीमीटर, यही है। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 20 π/3 सेंटीमीटर। यही हम लोगों का माइनर आर्क लेंथ है। तो यही हम लोगों का क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो आप लोगों का सेपरेट से वीडियो बना करके उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। अब छठा क्वेश्चन क्या है? इफ इन 2 सर्कल्स, क्या है? यदि 2 सर्कल में आर्क ऑफ द सेम लेंथ, अगर 2 सर्कल में आर्क लेंथ क्या है? सेम है और सबटेंड एंगल कितना कर रहा है? एक में। अगर इसका आर्क लेंथ x है तो ये भी आर्क लेंथ कितना है? x है। लेकिन एक सर्कल में ये कितना डिग्री सबटेंड कर रहा है? एक में ये 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है और एक में 75 डिग्री सबटेंड कर रहा है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी, मतलब इसके रेडियस का हम लोगों को रेशियो निकालना है। तो इसमें R1, इसका R2, तो हम लोगों को रेडियस का रेशियो निकालना है। θ1 दिया हुआ है 60 डिग्री और θ2 75 डिग्री और दोनों का आर्क लेंथ क्या है? सेम है। तो अगर आर्क लेंथ सेम है तो एंगल डिफरेंस क्यों हो रहा है? तो हम लोग क्या जानते हैं? एंगल इज इक्वल टू कोण बराबर चाप बाय त्रिज्या। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, यही जानते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें आर्क को हम लोग सेम कर दें तो क्या होता है? एंगल और रेडियस का प्रोडक्ट आर्क के बराबर है। आर्क क्या है? दोनों में सेम है, मतलब एक अगर घटेगा तो दूसरा क्या होगा? बढ़ेगा। दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, मतलब A एंड R इज इक्वल टू, ये सिंबल सही नहीं रहेगा, एंगल थीटा इंटू R इज इक्वल टू आर्क लेंथ C या S। ये हम लोगों का फॉर्मूला बना। थीटा और R का प्रोडक्ट S के बराबर। अगर S दोनों में बराबर है तो दोनों के प्रोडक्ट को एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक को डिक्रीज करना पड़ेगा और एक को सेम अमाउंट से इंक्रीज करना पड़ेगा। यही कारण है कि दो अलग अलग रेडियस वाले
और इसका आर्क लेंथ सेम हो तो उसका एंगल भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट होना पड़ेगा, क्योंकि आर इंटू थीटा का प्रोडक्ट सेम हो रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या देखेंगे, इसके रेडियस का रेशियो भी अलग अलग होगा। तो पहले वाले सर्कल में क्या देखेंगे, थीटा वन कितना है, थीटा वन इंटू आर वन इज इक्वल टू एस। इसमें क्या हो जाएगा, थीटा टू इंटू आर टू इज इक्वल टू एस। दोनों में एस वन, इसका एस टू, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, एस वन इज इक्वल टू एस टू इज इक्वल टू एस। तो दोनों एस हो गया। अब दोनों को हम लोग इक्वल लिख सकते हैं, थीटा वन इंटू आर वन इज इक्वल टू थीटा टू इंटू आर टू। हम लोग थीटा वन बाई थीटा टू इज इक्वल टू आर टू बाई आर वन। रेडियस का रेशियो आ गया है, आर टू बाई आर वन इज इक्वल टू थीटा वन बाई थीटा टू। या हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू थीटा टू बाई थीटा वन। और थीटा टू कितना है, 75, और थीटा वन 60, 75/60। अगर रेडियन में इसको कन्वर्ट भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों में सेम से मल्टीप्लाई होगा, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60। तो इसके रेडियस का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4। यही आंसर है। अब 7वां क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स if its length is 75 cm and the tip describe an arc of length 10, 15 और 21 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को क्या करना है, एंगल निकालना है, किसमें, रेडियन में। तो हम लोग पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। अगर हम लोग एक घड़ी होती है जिसमें यहाँ पे क्या होता है, इसके पीछे एक पेंडुलम सेट होता है जो स्विंग करता है, कर रहा है ऐसे। तो इस पेंडुलम जो स्विंग कर रहा है, तो ये भी एक क्या है, सर्कल के पोर्शन में, क्योंकि हर जगह का लेंथ क्या है, पेंडुलम का लेंथ जो है वो एक रेडियस का काम कर रहा है। तो रेडियस का काम कर रहा है, तो ये एक क्या हो गया, सर्कल का आर्क जैसा बिहेव करेगा। और आर्क का रेडियस, लेंथ जो है पेंडुलम का, वो आर्क के रेडियस का काम करेगा। तो लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। और आर्क लेंथ दे दिया है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो जब ये 10 सेंटीमीटर का आर्क बनाएगा तो उस समय बताओ आप इसका एंगल रेडियन में कितना होगा। और जब 15 सेंटीमीटर होगा उस समय, और 21 सेंटीमीटर होगा उस समय। तो हम लोग क्या जानते हैं यहाँ से, कोण इज इक्वल टू चाप बाय त्रिज्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो एंगल निकालना है हम लोगों को। पहला केस में क्या है, एंगल तो निकालना ही है, थीटा वन क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ कितना दे दिया है, 10 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना दिया है, 75 सेंटीमीटर। तो अगर इसको हम लोग 10/75, 5 दूनी 10, 15 × 5 = 75, 2/15 रेडियन। तो पहला एंगल जो होगा वो 2/15 रेडियन का होगा। दूसरा क्या है, आर्क लेंथ कितना दे दिया है दूसरे में, 15 का। तो 15/75 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये किस में है, रेडियन में हम लोग एंगल निकाल रहे हैं। 15 × 5 = 75, तो 1/5 रेडियंस हो गया। और तीसरा जो था थीटा 3 हम लोगों का, उस केस में हम लोगों को कितना दिया है, आर्क लेंथ 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर बाय 75 सेंटीमीटर अगर कैंसिल आउट करें तो कितने बार में, 3 से 7 × 21, और 3 से 25 × 75, 7/25 रेडियंस। तो यही था हम लोगों का
एक्सरसाइज 3.1 जो कि ख़त्म हो गया। अगर इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, आपके लिए एक्सेप्टेड वीडियो बनाया जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो कि है हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर 3.2 एक्सरसाइज 3.2 और इससे रिलेटेड इसका जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करना चाहेंगे। पहले थ्योरी देख लेंगे या पहले क्वेश्चन कर लेंगे, जो आप लोगों को मर्जी हो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके हिसाब से किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।